हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे दुबई के साथ साथ शारजा, अबू धाबी का वर्क वीज़ा का स्किल्ड और अनस्किल्ड कैटेगरी का क्या अपडेट है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट रहता है कि आप सिर्फ दुबई का ही बताती हैं, दुबई का ही बताती है, तो शारजा का भी बताइए, अबू धाबी का भी अपडेट बताइए। तो आप सब लोगों के लिए मैंने शारजा और अबू धाबी का भी अपडेट लिया है कि इस समय पे वर्क वीज़ा का ये दोनों एमिरेट्स में क्या है। दुबई का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वर्क वीज़ा का क्या है। स्किल्ड अनस्किल्ड कैटेगरी दोनों के वीज़े लग रहे हैं, हालांकि रेशियो बहुत कम है, रिजेक्शन अभी भी है। बड़ी बड़ी कंपनीज अगर हैं तो अनस्किल्ड लोगों के भी वीज़ा लग रहे हैं, चाहे आप किसी भी नेशनलिटी के हों, और स्किल्ड कैटेगरी के तो लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनस्किल्ड के लिए कुछ कंपनीज जो है ना वो बहुत लिमिटेड हो गई हैं इस समय पे, जिनके पास कोटा बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने अमीराती लोगों को ऑलरेडी फुलफ़िल किया हुआ है उनके कोटे को। उसके बाद जो कोटा बचा हुआ है इंडियंस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, उनको वो अभी फुलफ़िल कर रहे हैं। वहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों के वीज़े लग रहे हैं, और बाकी में स्किल्ड के तो लग रही हैं अगर आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है। ये दुबई का अपडेट है। अब बात कर लेते हैं शारजा की। तो शारजा का स्किल्ड कैटेगरी का वीज़ा लग रहा है अगर आप इंडिया से हैं, और अगर आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो वीज़े जो है स्किल्ड कैटेगरी के लग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लग रहे हैं, और अनस्किल्ड कैटेगरी के नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ये शारजा का अपडेट है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अबू धाबी का। अबू धाबी का भी सेम दुबई जैसा ही है, यानी कि अबू धाबी की कुछ बड़ी कंपनीज़ में दोनों कैटेगरीज़ का और सारे नेशनलिटीज़ का वीज़ा लग रहा है। और जिन्होंने डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी, क्योंकि आपको पता है कि पहले ये जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी चालू हुआ ये दुबई के लिए चालू हुआ, लेकिन अब जो है ये पूरे यूएई के लिए चालू हो गया। अगर यूएई बेस्ड कंपनी है तो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी उनको मानना ही मानना है। अच्छा, अबू धाबी में स्किल्ड अनस्किल्ड अगर बड़ी कंपनी है और उनके पास कोटा है तो लग रहे हैं वीज़ा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँगी कि अबू धाबी के कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे ना स्किल्ड लग रहे हैं ना अनस्किल्ड लग रहे हैं। उनका सिस्टम कुछ ऐसा है कि सिस्टम वाइज वहाँ पे सिस्टम कर दिया गया है, जिसमें अलग अलग कोटा है। जब हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो मान लीजिए पाकिस्तान के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं, कोई पाकिस्तानी है, तो वो आगे का सिस्टम ले ही नहीं रहा है। ठीक है, चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, अलग अलग कंपनी का सिस्टम होता है, कोटा होता है, आप सबको पता है। और ये सारी चीज़ें एआई के अंडर में आ गई हैं। अब कोई ह्यूमन बेस्ड नहीं होता है कि कोई इंसान आपका वीज़ा नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें सिस्टम में आ गई हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो कैच कर रहा है इस समय पे कि आप कौन से कंपनी से अप्लाई किया, यानी कि कौन सी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, आपकी नेशनलिटी क्या है, आप स्किल्ड हैं अनस्किल्ड हैं, उस कंपनी में कितने कोटे बाकी हैं, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी उन्होंने मानी है कि नहीं मानी है। ये सारी चीज़ें ना अब सिस्टम में आ गई है। ये किसी के हाथ में नहीं है, या कोई भी जानबूझ के नहीं कर रहा है, या कंपनी जानबूझ के नहीं कर रही है। तो ये हालात है दुबई, अबू धाबी और शारजा का। अच्छा, एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरा वीज़ा लग गया, कोई बोलता है मेरा वीज़ा नहीं लगा है। तो देखिए, इसका एक मेन रीज़न जो यूएई के अंदर इस समय पे हो रहा है कि लोग विजिट वीज़ा पर आते हैं, कंपनी आपको यूज़ करती है, कंपनी जानबूझ के आपका वीज़ा नहीं लगाती है। तो इस चीज़ को भी माइंड में ज़रूर रखिए। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।